जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न के लिए ये 26 जनवरी से 1 फरवरी कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको। देखिए, यहाँ केंद्र में बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य मंगल की तेजी बहुत होती है, सप्तम भाव पदस्थ है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, ध्यान रखने की जरूरत है। और तीनों ग्रह अस्त हैं। शुक्र मंगल प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, बुध शुक्र प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, जो उस चीज को अच्छा मतलब एक प्लीजेंट कैरेक्टर देते हैं। लेकिन बुध और मंगल जो है ये थोड़ा फ्रीजिंग कॉम्बिनेशन है, ये सीज कर देता है, चीजें थोड़ा सीज हो जाती है, जकड़न आ जाती है। ये एक इन्फेक्शियस कॉम्बिनेशन है, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में किसी तरह का एक फ्रीजिंग होना, इन्फेक्शन होना, कोल्डनेस होना, ये चीज इसमें दिखाई दे रही है। और ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपका 8वें स्थान पे मंगल दृष्ट है और केतु हैं। राहु और मंगल की वजह से केतु थोड़े पैनिक है, स्ट्रेस में है, ग्रहण है, वहां पे ग्रहण होने की वजह से आपके बाएं पैर की तकलीफ का आपको ध्यान रखना है। और मंगल जो है वहां पे एसिडिक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इन पेशेंट्स के लिए खासतौर पे जिनकी प्रोलॉन्ग सर्जरीज ड्यू हैं उनको जाना पड़ सकता है। ये तकलीफें कम ज्यादा बढ़ सकती हैं, थोड़ा केयरफुल रहना है, मसल्स में खिंचाव आ सकता है, किसी तरह की इंजरी हो सकती है, इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई। दूसरा, राहु 2nd हाउस में है। राहु आपके यहाँ पर वर्गोत्तम में है, केतु वर्गोत्तम में, अच्छा साइन है, लेकिन एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन है। शनि मीन राशि में, गुरु 6ठे भाव में वक्री हैं, जो द्वादश पे दृष्ट होकर अपने स्थान पर ही दृष्ट हैं। और अब यहाँ पर हम देखना शुरू करते हैं कि सबसे पहले चंद्रमा मेष राशि में आ गए। इस वीक की शुरुआत में चंद्रमा आपको मेष राशि में मिलेंगे, और जैसे मेष राशि में मिलते हैं हम ये देख रहे हैं कि इस पर मंगल और केतु की दृष्टि है। थोड़ा ये एक्यूट है, कमर का दर्द दे सकता है, लोकेशन चेंज करा सकता है, ट्रैवल करा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और थोड़ा विचारों में तीखापन ला सकता है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर एक हल्का सा जो रिफ्लेक्शन है वो स्ट्रेसफुल आ सकता है, उनको टर्निश कर सकता है। थोड़ा इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, कमर के दर्द का खास तौर पे। दूसरा ये होता है कि चंद्रमा 27 तारीख को वृषभ राशि में आ गए। चंद्रमा यहाँ आ गए आपके 5म भाव में, जो विद्या बुद्धि संतान का होता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि हुई। शनि की दृष्टि चंद्रमा को रिडिफाइनिंग मोड में ला रही है, यानी आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप बेटर साइड में आके रिडिफाइनमेंट में जा रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी दृष्टि भी यहाँ पर है, यानी 27 तारीख के बाद में आपका टाइम थोड़ा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के स्टेबिलिटी को लेकर के, उनके पॉजिटिव साइड को लेके बेटर जा रहा है। तो ये जो स्थान है ये आपके प्रोफेशन का भी हुआ, कामकाज का भी हुआ, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का भी हुआ, आपके इसका रिफ्लेक्शन आपके पेरेंट्स की तरफ भी आता है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, लेकिन बुध मंगल को भूलना नहीं चाहिए, उससे चीजें थोड़ी थोड़ी सी फ्रीज हैं, बेटर साइड में थोड़ी फ्रीज है। अब आ जाइए कि चंद्रमा वृषभ राशि में 28 तारीख को वर्गोत्तम में है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। दिन में 3 बजे से रात को 8:30 बजे तक आप इसमें कुछ नई शुरुआत करनी हो, नए टाई अप्स करनी हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करनी हो, इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। 29 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए, ये गुरु के साथ आ गए। लेकिन अब ध्यान रखने की बात क्या है कि यहाँ पर 7th और 12th लॉर्ड का जो है ये, इसको अपन स्ट्रेट गज केसरी योग नहीं कह सकते। जैसे लोग उठा के जन्मपत्री देखते हैं, गज केसरी योग बन रहा है साहब, ये सब गलत चीजें हैं। सोचना पड़ेगा, उनके नक्षत्र, उनके लॉर्डशिप, इन पर डिपेंड करेगा कि वास्तव में गज केसरी योग है कि नहीं। कि गज केसरी योग नाम है एक अच्छी पॉइस चीज का जो आपको बेनिफिट देता है, यहाँ पर वो चीज नहीं है, ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर राहु केतु चंद्रमा पर दृष्टि स्ट्रेसफुल है, द्वादश का गुरु के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, ट्रेवल करा सकता है, एक्सपेंसेस करा सकता है, अनकंफर्टेबल जोन में डाल सकता है, एफर्ट्स के अंदर थोड़ा सा ढीलापन आ रहे, यार क्या हो, कुछ नहीं हो रहा मेरे से, तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचने का है।
तो ये चीज हो गई। अब मिथुन राशि के अंदर भी चंद्रमा वर्गोत्तम में आ रहे हैं। 31 तारीख से लेकर के दिन में 2:30 बजे से चंद्रमा वर्गोत्तम में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए कि चंद्रमा कर्क राशि में आते हैं 31 तारीख को। इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से देख लेना है। यहां जैसे ही आते हैं चंद्रमा तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो ये केतु और गुरु के साथ में इफेक्टेड हो गए, और दूसरा बुध और चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन बना। ये बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, पेरेंट्स की हेल्थ, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। स्पाइन में पेन दे सकता है, आपके लोअर एब्डोमेन में कहीं को तकलीफ दे सकता है, इंजरी दे सकता है। डिटैचमेंट फ्रॉम स्पाउस, इसका मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम स्पाउस, प्रोफेशन, वर्क फील्ड, ये चांसेस बन सकते हैं। अब उसके कई मायने होते हैं, जैसे डिटैचमेंट फ्रॉम प्लेस हो गया, आप छुट्टी पर चले गए, ये एक इजीएस्ट वे है। या डिटैचमेंट फ्रॉम स्पाउस में आपकी ट्रैवल हो गई या आपके स्पाउस की ट्रैवल हो गई, ये एक इजीएस्ट वे है। लेकिन अगर जन्मपत्री अच्छे मोड में नहीं है, चैलेंजिंग मोड में है, तो हेल्थ की इंजरी भी दे सकता है, छोटी मोटी इंजरी भी दे सकता है। इसका केयरफुल रहने की जरूरत है। बुध और चंद्रमा एक एलर्जिक कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा सा सांस की तकलीफ होना, जिन लोगों को अस्थमेटिक है, प्रॉन है, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। शुक्र बुध और शुक्र मंगल का कफ कोल्ड का इन्फेक्शन चंद्रमा पर दृष्ट है, प्लीजेंट है, लेकिन आप इन्फेक्शन मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, 3 तरह का मानते हैं। फिजिकल इन्फेक्शन कफ कोल्ड का हो गया, पेट की तकलीफ हो गई, एसिडिक हो गई, दर्द वर्द हो गए। मेंटल इन्फेक्शन में आप फ्रीज हो गए, यानी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में है आप, उसके अलावा आपके मन में विचार नहीं आ रहा, आप उसको सोच ही नहीं पा रहे कुछ भी। ऐसी स्थितियां कभी कभी बनती हैं, तो चंद्रमा के समय में ये स्थिति बन रही है, और इसका खास तौर पे असर आपके वर्क फील्ड पर, चाहे आप बिजनेस में, चाहे नौकरी में है, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पर, इसके बाद आपके पेरेंट्स की हेल्थ पर, इन पर सब पर असर आ रहा है। तो मोटी बात क्या हो गई कि शुक्र चंद्रमा कभी विचारों में भी उद्वेग देते हैं, उठा पटक देते हैं, कभी आदमी कैसा सोचता है, कभी कैसा सोचता है। बुध मंगल एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी है, तो आपको मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के पार्ट पे बहुत नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, और आप अच्छा सोचें, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। इनर्शिया डिसॉल्व करने के लिए इंटरेक्ट करें, हर चीज का इंटरेक्शन करें, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वर्क फील्ड में है, चाहे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में है। आप जितना इंटरेक्ट करेंगे चीजें उतनी डिसॉल्व होती चली जाएंगी। ये बात हो गई। मंगल चंद्रमा एक्यूट एसिडिटी दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, और कर्क राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में आ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमारा वीक खत्म हो जाता है। 1 तारीख को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं। पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, और ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में होने से धन के कारक भी हुए, तो ये एक चीज इस जन्मपत्री में हो गई। तो आप इसका फायदा उठाएं, संभल के रहें, केयरफुल रहें। ये सब इंडिकेशन इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपनी दिनचर्या को, आप अपने लाइफ के स्टाइल को, तौर तरीकों को, चाहे बिजनेस में चाहे व्यवहार में, इनको ठीक से आप डेवलप करें और एहतियात बरतते हुए एक्ट करें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई, तो इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।